यहाँ शंका होती है कि भगवान के लिए कोई भी अदृश्य नहीं है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि। गीता 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। फिर यहाँ केवल भक्त के लिए ही वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, ऐसा क्यों कहा है? इसका समाधान है कि यद्यपि भगवान के लिए कोई भी अदृश्य नहीं है, तथापि जो भगवान को सब जगह देखता है, उसके भाव के कारण भगवान भी उसको सब जगह देखते हैं। परंतु जो भगवान से विमुख होकर संसार से आसक्त है, उसके लिए भगवान अदृश्य रहते हैं। नाहम प्रकाशस सर्वस्य। गीता 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। अतः उसके भाव के कारण वह भी भगवान के लिए अदृश्य रहता है। जितने अंश में उसका भगवान के प्रति भाव नहीं है, उतने अंश में वह भगवान के लिए अदृश्य रहता है। ऐसी ही बात भगवान ने 9वें अध्याय में भी कही है कि मैं सब प्राणियों में समान हूँ। न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि पूर्व श्लोक में आत्मज्ञानी की बात कहकर अब भगवान परमात्म ज्ञानी की बात कहते हैं। ध्यान योग के किसी साधक में ज्ञान के संस्कार रहने से विवेक की मुख्यता रहती है और किसी साधक में भक्ति के संस्कार रहने से श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है। अतः ज्ञान के संस्कार वाला ध्यान योगी विवेक पूर्वक आत्मा का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। गीता 6ठे अध्याय का 29वां श्लोक। और भक्ति के संस्कार वाला ध्यान योगी श्रद्धा विश्वास पूर्वक परमात्मा का अनुभव करता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र पदों का भाव है कि जो मुझे दूसरों में भी देखता है और अपने में भी देखता है। सर्वम च मयि पश्यति पदों का भाव है कि जो दूसरों को भी मेरे में देखता है और अपने को भी मेरे में देखता है। जैसे सब जगह बर्फ ही बर्फ पड़ी हो, तो बर्फ कैसे छिपेगी? बर्फ के पीछे बर्फ रखने पर भी बर्फ ही दिखेगी। ऐसे ही जब सब रूपों में एक भगवान ही है, तो फिर वे कैसे छिपे, कहाँ छिपे और किसके पीछे छिपे? क्योंकि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं। परमात्मा में शरीर और शरीरी, सत और असत, जड़ और चेतन, ईश्वर और जगत, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार आदि कोई विभाग है ही नहीं। उस एक में ही अनेक विभाग हैं और अनेक विभागों में वह एक ही है। वह विवेक विचार का विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास का विषय है। अतः सब कुछ परमात्मा ही है। इसको साधक श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान ले, स्वीकार कर ले। दृढ़ता से मानने पर फिर वैसा ही अनुभव हो जाएगा। साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर नजदीक देखता है, फिर अपने में देखता है और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। कर्म योगी परमात्मा को नजदीक देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को ही देखता है।